हेलो दोस्तों। अगर आप आज से 20 साल 25 साल 18 साल पीछे जाएं तो ढेरों सारी ऐसी कंपनियां हैं, अनगिनत कंपनियां हैं जो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप हुआ करती थी और आज एक जायंट है, अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनियां हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जिनके शेयर प्राइस 2 रुपया 3 रुपया हुआ करते थे और आज की डेट में 3.5 से 4 हजार के आसपास उनका शेयर प्राइस चल रहा है। बोनस, स्प्लिट और सारी चीजें छोड़ दो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जो मिड कैप कंपनियों से आता है और वो बहुत ही बेहतरीन और अल्ट्रा रिटर्न दे सकता है। और पिछले प्रदर्शन के हिसाब से देखा जाए तो 31% के आसपास का कैगर उसने बनाकर दिया है। वो कौन सा ईटीएफ है मिड कैप का, ये हम देखने वाले हैं। उसके क्या बेनिफिट्स हैं, हमें मिड कैप पे क्यों निवेश करना चाहिए और कितने तरह के मिड कैप के ईटीएफ है, जो टॉप मिड कैप के ईटीएफ से कितने हैं वो जिक्र करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाला है, इन बिटवीन बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है। तो लास्ट तक देखिए, स्किप बिना किए हुए, ताकि सारी चीजों को समझ सके। आप किसी एक लाइन को सुनकर आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। जब पूरा वीडियो कंप्लीट एक बार दो बार देखेंगे तो आपको इसके अंदर का जो राज है, इसके अंदर की जो कोर नॉलेज है वो समझ में आएगी। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी नई वीडियोस बनाऊं आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। मिड कैप कंपनियां जो होती है उनके अंदर एक पोटेंशियल होता है हाई ग्रोथ का। तो अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो एग्रेसिव हैं और अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मिड कैप कंपनियों के ईटीएफ, क्योंकि इनके अंदर एक पोटेंशियल होता है फास्ट ग्रो करने का, आपके पैसे को जल्दी मल्टीप्लाई करने का। अगर आप लंबे समय के लिए मिड कैप ईटीएफ को छोड़ देते हैं लेकर, तो आपका पैसा डेफिनेटली ठीक ठाक बन जाएगा। सबसे पहला फायदा इसका यह है कि ये डाइवर्सिफाइड होता है। जैसा आपको पता है कि मिड कैप ईटीएफ में हम पैसा लगाने वाले हैं, तो ईटीएफ जो है कई मिड कैप कंपनियों का समूह होता है। तो जब बहुत सारी कंपनियों को मिलाकर एक ईटीएफ बनता है तो आपका पैसा ऑलरेडी जो है बहुत जगह पे डाइवर्सिफाई हो जाता है, तो आपका रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर जो है आपको ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा मिलता है। यानी ये ऐसी कंपनियां होती हैं जिसके अंदर जो मैनेजर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके अंदर आग भरी होती है, डिजायर रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में से 100 कंपनियां ही ऐसी होती हैं, लेकिन उसमें से ढेरों सारी कंपनियां ऐसी निकलती हैं जो दौड़ में होती हैं कि हमें लार्ज कैप बनना है, हमें इससे कॉम्पीट करना है, हमें इससे कॉम्पीट करना है। तो आप जो है ऐसी कंपनियों के ईटीएफ में जब पैसा लगाते हो तो आपका निवेश भी तेजी के साथ बढ़ता है, क्योंकि इसके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर वो आग, वो फायर, वो बर्निंग डिजायर मौजूद है। तो दूसरा बेनिफिट हमारा ये है कि हमारा जो पोटेंशियल है पैसा बढ़ने का वो तेज हो जाता है। तीसरा बेनिफिट कि आपकी इसके अंदर लागत कम लगती है, रिटर्न ज्यादा होता है। यानी आप जो है 150-100 कंपनियों का जो मिड कैप का एक समूह होता है, अलग अलग जो है, आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद के मिड कैप कितने टाइप के ईटीएफ्स हैं। तो उतने सारी कंपनियों को आप कम बजट में 200 में 150 में खरीद सकते हो और उसके बाद उसके अंदर रिटर्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। चौथा फायदा, आपका लोअर साइड, डाउन साइड रिस्क बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है। यानी अगर आप ईटीएफ में निवेश कर लेते हो, कोई मान लो कंपनी खराब प्रदर्शन कर रही है, तो उसके अंदर जो पैसिव फंड मैनेजर होता है उस कंपनी को निकाल कर दूसरी कंपनी को ऐड कर देता है। तो आपका पैसा लगभग लगभग जीरो नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही गुजर जाता है। अगर हम इस तरीके से सोचे कि आपने मान लो 5 दोस्तों को पैसा दे दिया है, इन्वेस्ट कर दिया 1-1 लाख रुपया, अब वो 5 दोस्तों तो आपको आके घाटा बताएंगे नहीं। मान लो एक दोस्त ने कहा कि पैसा डूब गया है, तो आप उसको हटा के फिर किसी और को ऊपर पैसा लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपके जो 5 के 5 जो दोस्त हैं, हम इसको यूनिट मान लेते हैं, वो आपके अच्छे के अच्छे बने रहेंगे, क्योंकि आपने खराब को निकाल के बाहर फेंक दिया है। तो इस तरीके से आपका जो है इसके अंदर रिस्क, डाउन साइड रिस्क कम हो जाता है और अप साइड जो रिटर्न है उसका पोटेंशियल बढ़। पांचवा फायदा है कि मिड कैप ईटीएफ के अंदर निवेश करना बहुत ही आसान है और इसके अंदर लिक्विडिटी भरपूर मात्रा में होती है। अब लिक्विडिटी का मतलब यह है कि जब आप खरीदने और बेचने जाएंगे, जैसा कि आपको पता है कि ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो जब आप खरीदने और बेचने जाएंगे उस वक्त आपकी जो है
खरीदारी और बिक्री होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास खरीदने वाला भी कोई ना मौजूद हो और जब बेचने जाए तो कोई लेने वाला मौजूद ना हो, और जब लेने जाए तो आपको माल कम पड़ जाए, माल ही ना मिले। इस तरीके से नहीं, लिक्विडिटी बड़ी अच्छी होती है इसके अंदर। तो ये एक बेनिफिट है कि आप मिड कैप ईटीएफ के अंदर बड़ी आसानी के साथ निवेश कर सकते हो, और इसके अंदर आपकी लागत भी कम लगती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड से कम जो है इसका एक्सपेंस रेशो होता है, तो आपकी लागत कम लगती है और इसी वजह से आपका रिटर्न पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, मैं उस टॉपिक पर आने वाला हूं कि कौन सा ईटीएफ सबसे बेटर है, वो भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मिड कैप के अंदर ईटीएफ कौन कौन से हैं। पहला ईटीएफ है निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150। जी हाँ दोस्तों, निप्पॉन ने जो ईटीएफ बनाया है 150 कंपनियों का, मिड कैप कंपनियों का, अच्छी कंपनियों का समूह बनाया है, जो आपको बेहतर और हाई रिटर्न बना के देने की क्षमता रखते हैं। तो ये एक पहला ईटीएफ है। दूसरा ईटीएफ है मिरई एसेट ने बनाया है 150 ईटीएफ। तो ये जो दूसरा ईटीएफ है मिड कैप का, और तीसरा ईटीएफ है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ईटीएफ। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ईटीएफ ये भी बड़ा अच्छा ईटीएफ है। इनमें से कौन सा बेहतर है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं, और आपको उसमें क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, सारी चीजों को मैं समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे बेहतर जो ईटीएफ है, जो मुझे जाती तौर पे पसंद आता है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वो है दोस्तों निप्पॉन इंडिया मिड कैप 150 20। जी हाँ दोस्तों, मिड 150 20 जब आप इसको ढूंढेंगे आपके सामने आ रहा होगा। तो ये जो ईटीएफ है मुझे सबसे अच्छा लगता है। जब भी मुझे निवेश करना होता है इसी ईटीएफ में निवेश करता हूं। अभी भी मेरा निवेश इसके अंदर हो सकता है, ये मैं डिस्क्लेमर देता हूं। चलू, तो इसका अगर आप प्राइस देखेंगे तो 235 तक गया, 110 का बॉटम बनाकर 235 तक भागा पिछले 2 सालों के अंदर। अगर 5 साल का रिटर्न आप देखें तो 31% का कैगर बना के दिया है। दोस्तों 31% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, आप बिलीव कर सकते हो कि कितना बड़ा नंबर है। अगर इसको आप कैलसी में जब डालोगे तो आपका जो म्यूचुअल फंड जो आपका 14 15 16 15 17% निफ्टी जो दे रही है, म्यूचुअल फंड जो दे रहे हैं, उससे बहुत बड़ा नंबर निकलकर सामने आएगा। तो 31% का 5 साल का जो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ निकल कर आया है, क्या अगर निकल कर आया। अगर 3 साल का देखे तो ये जो परसेंटेज है घट के 21% के आसपास हो जाता है, और अगर इसको साल भर का देखे तो और कम हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इसके अंदर एक बेहतरीन करेक्शन इस वक्त मिल रही है हमें। 18% के आसपास का डिस्काउंट रेट पे ये अवेलेबल है। 235 तक गया 110 से, और करेक्ट होके जो है ये अब इस वक्त हमें 187 के आसपास हमें मिल रहा है इस वक्त। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, इसका अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट देखे तो 1770 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशियो 0.21% के आसपास है, ठीक ठाक है। और 52 वीक हाई लो आपके सामने आ रहा होगा। आप देखिए कि कितना वॉलेटिलिटी इसकी ज्यादा है, और साथ ही साथ थोड़ा रिस्क भी इसके अंदर ज्यादा है। अगर आप देखें तो यहां पर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कि एक्सपेंस रेशियो तो कम है, लेकिन यहाँ पे पी बहुत ज्यादा है। 31 के आसपास का पी चल रहा है, कि जो कि बहुत ज्यादा पी है। अगर ये हमें 24 25 पे मिल जाए तो और बढ़िया रहेगा और अच्छा रहेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये ईटीएफ जो है बढ़िया है। इन सारे ईटीएफ में मुझे पसंद है। ऐसा नहीं है कि इसी में निवेश करो, आप कहीं भी कर सकते हो, बट ये मुझे जाती तौर पे अच्छा लग रहा है। अब कैसे काम करना है, ईटीएफ तो आपने सिलेक्ट कर लिया कि ठीक है 150 20 अच्छा है। तो 2 तरीका है। पहला ये कि आप जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके काम करो, या फिर ड्यू डिलिजेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, लर्निंग लो, सीखो, और इसको सिप मेथड में काम करो। क्योंकि देखो करेक्टिव मोड में मार्केट चल रही है। करेक्शन हो गया नहीं हुआ कोई नहीं बता सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती कि ये बॉटम है। तो क्या यहां से नीचे जा सकता है? जा सकता है। यहां से डायरेक्ट ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो किस मेथड से आप इसके अंदर एंट्री करोगे, कौन सी स्ट्रेटजी बनाओगे जिससे आपको इसके अंदर जो है एक रिटर्न आने वाले कुछ सालों के बाद बेहतर रिटर्न मिल सके। अगर आप 3 5 साल 10 साल का व्यू लेके चलते हैं तो बेहतर विकल्प है। तो आप जो है इसको एसआईपी मेथड से काम करो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है उसके हिसाब से काम करो। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके, एडवाइजर से पूछ के, फिर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप इसके अंदर बाय करोगे। यही तरीका एक रिटेलर के लिए बेस्ट है। अदरवाइज कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आपको बड़ा पैसा बना के दे सके, मार्केट में टिका के रखे। दोस्तों मार्केट के अंदर वही कंपनियां लार्ज कैप बनती हैं जो कभी माइक्रो कैप होती हैं, स्मॉल कैप होती है, मिड कैप होती हैं।
तो अगर आप थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो आप इसी विकल्प को चूज कर सकते हो। अगर आपको हमारा नेक्स्ट जो बैच है ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम का लाइव सेशन लेने वाला हूं अप्रैल 13 अप्रैल को, तुरंत इनरोल करो, बहुत लिमिटेड सीट बची हुई है। 50% का ह्यूज डिस्काउंट उस प्रोग्राम पे दे रखा है। अगर आप स्टॉक्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, मात्र 3 मिनट के अंदर, ये 3 सेकंड के अंदर ये समझना चाहते हो कहां बाय करे कहां सेल करे, तो आप हमारा जो है स्विंग ट्रेडिंग का प्रोग्राम 50% डिस्काउंट पे ले सकते हो। हमारा चैनल का ज्वाइन मेंबरशिप जो है उसको तुरंत ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे फ्री में वीडियो मिलते रहते हैं। अगर आप फ्री में टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री में टेक्निकल एनालिसिस सीखो। मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक के कमाते रहो, खुश रहो, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो। धन्यवाद। वीडियो को देखते रहो, लाइक करो और कमेंट करो। कोई मन में सवाल है तो आप पूछ सकते हो। अपने फैमिली फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर करो।